हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लेसन ऑफ प्रीमियम 3.0 इंडिकेटर। हम लोग स्टेप वाइज सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू गेट एक्सेस ऑफ प्रीमियम 3.0 इंडिकेटर। अगर आपको अभी तक एक्सेस नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, आपको मुझे आपका प्रोफाइल नेम सेंड करना होता है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे tradingview.com का जो होम पेज है वहां पे हम लोग है, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ पे एक सर्कल दिखेगा, यहाँ पे मेरा लोगो दिख रहा है ट्रेड हंटर का। यहाँ पे हो सकता है कोई अल्फाबेट्स आपको दिखे, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक नाम दिखता है यहाँ पे, ये है ट्रेड हंटर ऑफिशियल, ये मेरा प्रोफाइल नेम है। इसी तरीके से अगर आप चार्ट्स देख रहे हो तो चार्ट पे भी लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी जहां पे है, इसके लेफ्ट साइड में ये सर्कल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी प्रोफाइल नेम आपका दिखता है। तो ये आपको मुझे सबमिट करना है। ये एक बार आपका सबमिट हो जाता है तो इसके बाद आपको एक्सेस कहां पे मिलेगा, मैं आपको वो चीज बताता हूं। ये सबमिट हो गया। अभी आपको यहां पे चार्ट पे इसको ऐड करना है। अभी ये मेरा ब्लैंक चार्ट है, यहां पे कोई भी इंडिकेटर अप्लाइड नहीं है। अभी चार्ट पे जाने के बाद ये इंडिकेटर सेक्शन है। हो सकता है आप लोग मोबाइल फोन से यूज कर रहे हो तो वहां पे भी ये दिखेगा। इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और यहां पे जब मैं ऐड करूंगा तो उसके बाद यहां पे एक इनवाइट ओनली सेक्शन आपको दिखेगा, ये फेवरेट्स पर्सनल, इसके नीचे लास्ट में इनवाइट ओनली सेक्शन में ये प्रीमियम 3.0 बाय सेल नाम से जो इंडिकेटर है, ये है आपका नया वाला 3.0 इंडिकेटर। अभी इसका एक्सेस अगर आपको चाहिए, वहां पे आपको मिल चुका है तो वो यहां पे ऐड हो जाएगा। अभी यहां पे बहुत सारे लोग एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर ये तो लॉक है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं। ये एक इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट है, प्राइवेट स्क्रिप्ट है, तो ये आपको यहां पे दिख रहा है यू हैव बीन ग्रांटेड एक्सेस, तो आपको लॉक पे नहीं क्लिक करना है, आपको नाम पे कहीं पे भी प्रीमियम पे क्लिक कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे तो आप देख सकते हैं पीछे ये अप्लाई हो चुका है प्रीमियम 3.0 आपका इंडिकेटर। ठीक है, तो ये यहां पे इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। अभी डिफॉल्ट में बहुत सारी चीजें यहां पे दिख रही है आपको, तो ये जो चीजें हैं इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है मैं पहले वो दिखा देता हूं। हो सकता है आपको लगेगा सर ये बाय सिग्नल है, यहाँ पे है, ये तो फेल गया, ये बाय फेल, ये यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे एक अच्छा रूल सेट हमने बनाया है जिसके थ्रू हम लोग वहां पे इसमें इसको यूज करेंगे, इसको यूज करके ट्रेड करेंगे। अभी देखिए कैसे काम करेगा। पहले मैं आपको फीचर्स बता देता हूं इसके अंदर क्या क्या फीचर है। सबसे पहला जो इसका प्राइमरी फीचर वो ये है कि यहाँ पे आपको बाय एंड सेल सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। ये आपका फर्स्ट फीचर है जो कि प्राइमरी फीचर है। अभी इसका ऐसा मतलब नहीं है कि बाय आ गया तो तुरंत बाय करो, सेल आ गया तो सेल करो। कुछ चीजें हैं जिनको क्रॉस चेक करना होता है। सेकंड चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला, ये है सेकंड चीज, इसको हम लोग कहते हैं मैजिक लाइन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैजिक लाइन। ये मैजिक लाइन कुछ पर्पज से हमने बनाया है, ये कोई आम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या कोई नॉर्मल इंडिकेटर नहीं है। तो ये एक इसका पर्पज है, ये कैलकुलेटेड लाइन है। ये सेकंड फीचर हो गया। थर्ड फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरीके के आपको कंफर्मेशन एरोज देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे आपको रेड कलर का एरो दिख रहा है, इसके बाद आपको एक ब्लू ग्रीन कलर का भी एरो देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे बैक टेक्स्ट पे कहीं पे दिख रहा है। इसका कुछ अलग पर्पज है जो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे एक डबल कंफर्मेशन का ये ग्रीन कलर का एरो भी आपको दिख रहा है। तो ये वाला जो है, ये एरोज जो है, ये थर्ड फीचर है। ये जो ट्रायंगल्स दिख रही है ये थर्ड फीचर है। उसके बाद आपको लाइव मार्केट में जब भी आप देख रहे हो तो इमीडिएटली ऊपर यहां पे आप देख सकते हो कि एक लेबल देखने को मिलता है। ये वाला जो लेबल है ये अलग अलग तरीके से सिग्नल देगा। ये आपको सिग्नल देगा वहां पे लॉन्ग, ये आपको सिग्नल देगा शॉर्ट, ये आपको सिग्नल देगा न्यूट्रल, और ये आपको सिग्नल देगा रिवर्सल। तो ये इसमें से कोई तो भी एक सिग्नल यहाँ पे दिखता है। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। ये देखिए ये एक जोन के अंदर ही मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो ये एक न्यूट्रल मार्केट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको न्यूट्रल सिग्नल देखने को मिल सकता है। तो ये जो है ये आपका फोर्थ फीचर है इस इंडिकेटर का। फिफ्थ फीचर यहां पे आपको देखने को मिलेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ लाइंस यहां पे बनती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक सपोर्ट लाइन बना है, ये ग्रीन कलर का है। ये एक रेजिस्टेंस लाइन बना है, ये रेड कलर का है।
तो ये लाइंस ऑटोमेटिकली फॉर्म होती है। ये अगर ब्रेक भी होती है तो भी एक अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे ये एक सपोर्ट था जो कि यहाँ पे इसको ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद जब मार्केट इसके नीचे चला गया तो इसका कलर यहाँ ग्रीन से रेड बन चुका है। तो मतलब ये पहले सपोर्ट था, जब रेजिस्टेंस बन चुका है, इसको एसआर फ्लिप कहते हैं। वापिस ये ब्रेकआउट हुआ, ये वापिस यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया या वापिस सपोर्ट बन गया। ये जब तक इसका पोटेंशियल है तब तक ये लाइन बनी रहेगी। एक बार पोटेंशियल खत्म हो जाएगा तो ये लाइन चली जाएगी। आप देख सकते हो प्रीवियस लाइंस यहां तक थी जो अभी यहाँ पे आगे नहीं बन रही है नए मार्केट के साथ। हाँ, ये रेजिस्टेंस लेवल्स अभी तक इंटैक्ट है तो ये ऐसे ही रहेगी। जो प्रीवियस वाले हैं वो डिलीट हो गए। देखिए यहाँ से ये आगे एक्सटेंड नहीं हो रही है। तो एक सिंपल सी चीज है, आज के मार्केट में अगर ये ऊपर भी जाएगा तो ये वाला एक रेजिस्टेंस, ये वाला एक रेजिस्टेंस है जो अच्छे से काम में आएगा। तो ये फिफ्थ फीचर हो गया। एंड लास्ट वन इज, ये नीचे के साइड में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक मल्टी टाइम फ्रेम वाला एक यहाँ पे टेबल जैसा बना हुआ है। ये तो आपको पहले भी था, प्रीमियम के प्रीवियस वर्जन में भी था, यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम लोग क्या होता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में यहाँ पे दिखता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ये ट्रेंड आप लोग ग्रीन से लेकर रेड कलर तक वहां पे इसको डिनोट होता है। ये अभी आप लोग देख सकते हो ना क्लीन ग्रीन है ना क्लीन रेड है। 1 आवर में थोड़ा सा क्लियर से रेड दिख रहा है, लेकिन बाकी जगह पे यहाँ पे रेड नहीं दिख रहा है। तो ये उसकी वजह से होता है। ये देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में एक क्लियर डाउन ट्रेंड है, तो ये क्लियर डाउन ट्रेंड की वजह से यहां पे ये रेड दिख रहा है 1 आवर में। अदरवाइज ये बाकी थोड़ा सा ग्रीनिश ही दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये काम करता है। अभी जो फीचर्स है मैंने आपको वो बता दिया। अभी सेटिंग्स की बात कर लेते हैं कि सेटिंग्स में क्या क्या है इंडिकेटर के। तो इंडिकेटर के सेटिंग पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये इतनी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये छोड़ के कोई भी वहां पे सेटिंग्स नहीं है। सबसे पहला ये बाय लेवल सेल लेवल को आप यहां से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जो कि कुछ भी नहीं करना है, इनको एज इट इज रखना है। मैजिक लाइन अगर आपको नहीं यूज करना है, रूल सेट में अगर पसंद नहीं आता है तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं यहां से, जो ब्लू कलर वाला है। ये जो एरोज है, ट्रायंगल्स है, ये यहां से आप डिसेबल कर सकते हो इनको। मैं अभी प्रीफर करूंगा इनको रखने का, लेकिन कुछ केसेस में हम इसको यूज नहीं करेंगे, स्पेशल केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। बॉक्सेस को अगर रिमूव करते हैं तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन्स बन रहे हैं वो वहां से रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए लेबल्स को अगर आपको निकालना है, लेबल पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर वाला जो लेबल है, ये जो जैसे न्यूट्रल वाला ये लेबल है, तो ये लेबल आपका यहां से हट जाएगा। लाइंस को आपको एज इट इज रखना है, लाइंस पे कोई चेंज आपको नहीं करना है। टेबल्स को भी आपको वैसा ही रखना है। ये टेबल अगर हटा देंगे तो ये नीचे वाला मल्टी टाइम फ्रेम वाला आपका हट जाएगा। इसको रखना है तो टिक ऑन कर दीजिएगा। तो ये बहुत सारी चीजें एक ही टूल में आपको मिल जाती है, एक ही इंडिकेटर के अंदर आपको एक साथ मिल जाती है। तो ये सारी सेटिंग्स की बात हो गई। अभी मैं आपको वहां पे बताता हूं टाइम फ्रेम के बारे में, कि अगर मुझे पर्टिकुलर कोई ट्रेड करना है, जैसे मुझे स्कैल्प करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, जो भी करना है, तो टाइम फ्रेम्स हमें क्या यूज करनी चाहिए। सबसे पहला स्टार्ट होता है हमारा स्कैल्पिंग से। मुझे अगर स्कैल्पिंग करना है तो मैं प्रीफर करूंगा 1 मिनट टाइम फ्रेम, एंड इन सम केसेस आई कैन यूज 3 मिनट टाइम फ्रेम। ये मुझे यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। कंफर्मेशन के लिए, मतलब ट्रेंड कंफर्मेशन, जैसे स्कैल्पिंग करना है मुझे 1 मिनट 3 मिनट में, तो मुझे अपसाइड वाले ट्रेड्स ढूंढने या डाउन साइड वाले ट्रेड्स ढूंढने, ये कंफर्म करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है इसके ऊपर से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 1 मिनट 3 मिनट में बाइंग वाले ट्रेड ढूंढने या सेलिंग वाले ट्रेड ढूंढने। सेकंड थिंग इज इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे इंट्राडे में और स्कैल्पिंग में डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में वी कैन यूज 3 मिनट टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम। कंफर्मेशन के लिए मैं चेक कर सकता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर 3 मिनट यूज कर रहा हूं, 5 मिनट अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं कंफर्मेशन लूंगा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तीसरा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है वो आपका चलता है वहां पे कुछ घंटों से लेके, हो सकता है 1-2 दिन तक भी वो चल सकता है। और एक चीज इंट्राडे के लिए, कुछ स्क्रिप्ट के लिए हम लोग 15 मिनट भी यूज करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, मैं बता दूंगा आगे। स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो आप लोग यूज कर सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, या फिर 3 आवर टाइम फ्रेम। 3 आवर बहुत एक्सेप्शनल केस में यूज होता है, आप 15 मिनट 1 आवर यूज कर सकते हो। एंड कंफर्मेशन 15 मिनट अगर यूज कर रहे हो तो 3 आवर पे ले सकते हो, 1 आवर यूज कर रहे हो तो 1 डे पे कंफर्मेशन ले सकते हो। फोर्थ
जो हम लोग देखेंगे वो होता है आपका पोजिशनल ट्रेड। ये पोजिशनल ट्रेड कुछ दिन से लेके कुछ वीक्स तक भी चल सकता है। तो स्ट्रिक्टली हम लोग 1 आवर एंड 3 आवर वहां पे टाइम फ्रेम यूज करेंगे। इन सम केसेस वी कैन यूज 1 डे टाइम फ्रेम। कंफर्मेशन के लिए 1 डे एंड 1 वीक का टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। ठीक है। फिफ्थ, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर फ्यू मंथ्स, तो वो लोग स्ट्रिक्टली यूज करेंगे 1 डे 1 वीक टाइम फ्रेम। कंफर्मेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे 1 मंथ वाला टाइम फ्रेम। ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम का टेबल यहां पे पता चल गया आपको, इसको क्लियरली दिमाग में रख लीजिएगा। बहुत सारे लोग बार बार बाद में पूछते हैं कि सर टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। अभी जो मैंने इंडिकेटर आपको बताया हमारे इसमें नीचे जो अप्लाई किया हुआ है, इसको यूज करने के लिए भी सेम चीजों को हम लोग देखेंगे। क्या चीजें हमने वहां पे देखी अभी कि ये जो टाइम फ्रेम्स की हम लोग बात कर रहे थे, ये टाइम फ्रेम्स के साथ ये ट्रेंड इंडिकेटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं सेम चीज में। जैसे मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं 1 मिनट 3 मिनट में, तो मैं चेक करूंगा 3 मिनट का कलर क्या चल रहा है, एंड कंफर्मेशन के लिए मैं चेक करूंगा 15 मिनट का ट्रेंड क्या कह रहा है। जैसे अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है बुलिश, लेकिन 15 मिनट कह रहा है कि लिटिल बिट बेरिश है, तो मैं ये ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे भी ग्रीन यहाँ पे भी ग्रीन दिखेगा तो डेफिनेटली मैं स्कैल्पिंग वहां पे बुलिश मतलब बाइंग साइड वाले ट्रेड के लिए कर सकता हूं। दोनों रेड दिख रहे तो मैं फिर वहां पे सेल साइड वाले ट्रेड के लिए देख सकता हूं, वो भी चलेगा। सेम चीज ये जो भी टाइम फ्रेम्स आप यूज कर रहे हो, ये सेम चीज आप इंडिकेटर ऊपर तो चेक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये नीचे भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है। तो ये नीचे वाला टूल जो है, इसका मैंने ऑलरेडी अभी सारी चीजें बता दी है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये लेबल कैसे काम में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेबल के अंदर आपको 4 चीजें देखने को मिलेगी। पहली चीज आपको देखने को मिलेगी रिवर्सल, फिर आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग, आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रल, आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट, एंड अगेन आपको एक और बार रिवर्सल। मतलब रिवर्सल 2 केस में आएगा। अभी ये जो 5 में से एक सिग्नल, ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। अभी जैसे मार्केट साइडवेज है तो न्यूट्रल पे चल रहा है। अभी यहां पे जैसे मार्केट बियरिश चल रहा था, तो मैं आपको चेक करा के बताता हूं कि यहां पे लेबल क्या कह रहा था। जैसे देखिए मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं जहां पे डाउन ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे परफेक्टली शॉर्ट दिखाना चालू हो चुका है, राइट। वैसे ही अगर मैं कहीं पे जैसे अप ट्रेंड मुझे अच्छा खासा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड मुझे दिख रहा है, तो ये अप ट्रेंड पे मैं अगर लेके चलता हूँ कि यहाँ से अप ट्रेंड मेरा स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पे आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग अभी देख रहे हैं न्यूट्रल चल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ। देखिए ये जैसे ही अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ये लॉन्ग जोन में चला जाता है। मतलब ये एक अच्छा वहां पे आपको दिखाता है कि यस, अगर आप लॉन्ग ट्रेड में है तो ये लॉन्ग ट्रेड सही से जा सकता है, ऐसा वो वहां पे बताता है। जैसे ही अगर वहां पे मार्केट थोड़ा सा लॉन्ग जाने के बाद अगर रुक जाता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज चला गया, अभी एक जोन बनेगा यहाँ पे, तो ये न्यूट्रल के अंदर चला जाएगा। रिवर्सल की बात की जाए तो रिवर्सल आपको काफी रेयर केस में देखने को मिलेगा। जैसे कि एक कंटिन्यूसली अगर वहां पे बहुत बड़ा वहां पे फॉल चल रहा हो, एक कंटिन्यूसली कोई ऐसा है कि जो ऑलरेडी बहुत दिनों से पिट रहा है, कोई स्टॉक है या समथिंग जो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है या कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो वहां पे आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये देखिए निफ्टी के अंदर 1 डे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिसंबर और जनवरी के आसपास निफ्टी 18,950 से लेके सीधा 21,500 तक, मतलब यहां से ऑलमोस्ट ऐसा पकड़ के चलिएगा और 2,500 पॉइंट्स तक ऊपर आया था। अभी इतना ऊपर आने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई बाइंग कितना चलेगा, अभी प्रॉफिट बुकिंग वहां से आ सकता है। तो आप देख सकते हैं लेबल रिवर्सल शो कर रहा है। मुझे बस आपको ये दिखाना है कि यस रिवर्सल शो होता है। तो ये एक एग्जांपल हम लोग उसके लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिवर्सल किस तरीके से दिखता है। इस तरीके से रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा जब एक्सट्रीम लेवल पे बाइंग या सेलिंग हो जाएगा, जहां से रिवर्सल आ सकता है, तो वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा। आप लोग अभी देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बैक टेस्ट के लिए यहाँ पे पीछे किया है बार रिप्ले। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कुछ बने हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हो गया, फिर ये सपोर्ट बन चुका। इसके बाद एक कैंडल कुछ ऐसा बना जो इसके ऊपर गैप अप बना, जहां पे कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, और यहाँ पे नीचे परफेक्ट बाय सिग्नल मिला, लॉन्ग ट्रेंड भी वहां पे दिखा रहा था। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि यस आई कैन ट्रेड ओवर हियर बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस, देर इज नो इमीडिएट रेजिस्टेंस, कोई भी इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि
रेजिस्टेंस नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग वाला ट्रेड आराम से शांति से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। अब देखिए इतना ऊपर जाने के बाद ये रिवर्सल दिखाना शो कर देगा, तो मतलब एक रिवर्सल पॉइंट आ सकता है। देखिए यहाँ से एक रिवर्सल आया, तो रिवर्सल आने के बाद एक वहां पे रेजिस्टेंस बन चुका है। देखिए परफेक्ट यहाँ पे ही रिवर्सल आया था, जहां से कंप्लीटली एक अच्छा खासा रिवर्सल वहां पे देखने को मिल रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन रहे, यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 रेजिस्टेंस बन रहे, एक ये वाला एक ये वाला, जो एक सपोर्ट था ये फ्लिप होकर रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये रेजिस्टेंस अगर आपका वहां पे आसपास में है तो आप लोग थोड़ा सा ट्रेड करना अवॉइड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होना जरूरी है। अगर है और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे सिग्नल बनता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड बन सकता है। और एंट्री के लिए कुछ रूल्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको यहां पे बताने वाला हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अभी देखिए मैं एक आइडियल सिचुएशन पे आपको दिखाना चाहूंगा। मैं पहले मैजिक लाइन को रिमूव कर देता हूं। देखिए मैजिक लाइन क्यों चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो आप नहीं यूज करना चाहते तो मत यूज करिए, कोई इश्यू नहीं। देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड वाला मार्केट, अभी मुझे मॉर्निंग में तो पता है नहीं मार्केट अप ट्रेंड है कि नहीं। अभी यहाँ पे बाय सिग्नल बना था तो मैंने देखा कि एक गैप अप के साथ बना है। तो मुझे क्या करना है, अगर इसमें बाइंग करना है तो जिस कैंडल पे बाय सिग्नल बना है उसका हाई मुझे मार्क करना है, और उस हाई के ऊपर ही मुझे ट्रेड में एंट्री करना है। तो जैसे यहाँ पे ये हाई मार्क किया, यहाँ पे हाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस में रख सकता हूं कैंडल का लो। वहां पे मैं चेक करना चाहूंगा कि कैंडल का हाई है 133 पे, लो है 52 पे, तो 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा, कोई इशू नहीं। 50 से 80 पॉइंट के आसपास, अगर 50 से 100 पॉइंट के बीच में अगर ऐसे ले तो आप वहां पे चल सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे अप ट्रेंड आया। ये जो आपका एंट्री लेवल है यहाँ पे बराबर रिट्रेसमेंट लिया और वहीं से फिर जंप करके ये ऊपर के साइड चला गया। यहाँ पे कहीं पे आपका टारगेट मिल जाएगा। अगर आप 1:1 ट्रेड करना चाहते हो स्कैल्पिंग में तो कर सकते हो, 1:2 करना चाहते हो इंट्राडे के लिए तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जब तक ये एंट्री लेवल है, सेफ है, आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया, यहाँ पे इस सेल सिग्नल के लिए ऑपोजिट रहेगा। ये मेरे इसका लो मार्क करूंगा और ये लो के नीचे मैं एंट्री करूंगा, ये रखूंगा एसएल। लेकिन आप लोग देखोगे कि थोड़ा ही नीचे आने के बाद वापस इसने यहाँ पे आपका एसएल कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसएल हो गया, यहाँ पे मुझे मिला टारगेट, यहाँ पे मुझे मिला एसएल। वापस बाय सिग्नल आया, ये हाई मैंने मार्क किया, एंट्री किया, ये मैंने यहाँ पे रखा स्टॉप लॉस। यहाँ पे कहीं पे मुझे मिलता है टारगेट। वापस सेल सिग्नल आया, लो पे मार्क किया, लो ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री किया, ये मेरा यहाँ पे हिट होता है एसएल। ये थोड़ा सा मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट वाली एंट्री में ड्रॉ करूँ। यहाँ पे मुझे मिला एसएल, बाय पे वापस एंट्री हुआ, हाई पे यहाँ पे स्विंग लो पे मैंने एसएल रखा, ये एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मुझे कहीं पे मिल जाएगा टारगेट। तो आप लोग देखोगे कि 3 टारगेट मिले, 2 एसएल मिले। ऑलराइट, तो ये एसएल आप लोग अवॉइड कर सकते थे। कैसे? ये एसएल अवॉइड करने के लिए ही मैजिक लाइन बना है। ये मैजिक लाइन को मैं ऑन कर देता हूं तो आप लोग देख पाओगे कि एक बेसिक सा रूल है कि आपका बाय सिग्नल आइदर मैजिक लाइन के ऊपर बनना चाहिए या फिर क्रॉसओवर पे बनना चाहिए। मतलब ये तो यहाँ पे चलेगा या फिर यहाँ पे चलेगा। वैसे ही सेल सिग्नल आइदर मैजिक लाइन के नीचे बनना चाहिए या फिर क्रॉसओवर पे बनना चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये वाला एसएल जो है ये तो आपका कट जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैजिक लाइन के ऊपर है। ये वाला सेल सिग्नल आप कंसिडर करेंगे क्योंकि ये सेल सिग्नल यहाँ पे मैजिक लाइन के नीचे है। तो एक तो एसएल आपका बच जाता था। तो अभी 3 टारगेट और एक एसएल पे ये गाड़ी चली गई है, जो कि एसएल आपका 1 कटेगा तो टारगेट्स आपके 2 मिलेंगे। मतलब 1:1 की बात है, 1:2 की बात है ना। तो हम लोग 1:1 पे अगर 1:2 पे ट्रेड कर रहे हो तो एसएल आपका 1 जाएगा, टारगेट्स आपको 2 मिलेंगे। तो ये पूरे दिन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको वहां पे मिल जाएगा। एंट्री करते वक्त आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है। एक, आपको देखना है मैजिक लाइन। दूसरा, आपको देखना है ये मल्टीपल टाइम फ्रेम वाला आपका ट्रेंड इंडिकेटर। तीसरी चीज आपको देखनी है ऊपर के साइड में जो लेवल बनता है वो। ये 3-4 चीजों को वॉच करके अगर आप लोग ट्रेड करोगे एक प्रैक्टिस के साथ, बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट्स मिलेंगे और अनवांटेड एंट्रीज आपकी वहां पे टोटली अवॉइड हो जाएंगी गारंटी के साथ। अभी इसमें सेफ ट्रेड अगर आप करना चाहते हो तो सेफ ट्रेडिंग के लिए भी एक तरीका है। देखिए सेफ ट्रेडिंग का तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी यहां पे एक सेल सिग्नल बनता है, ठीक है,
ये एक सेल सिग्नल यहाँ पे जो बना आपका यहाँ पे, ठीक है। तो सेल सिग्नल पे इधर आप इसके लो पे एंट्री करिए, या फिर एक कंडीशन आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो कि सेल सिग्नल के साथ वेट फॉर ग्रीन कैंडल। ऑलरेडी ये मैजिक लाइन के नीचे है तो सही है, मैं ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा और उस ग्रीन कैंडल का लो टूटना चाहिए। देखिए ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है, इसका लो, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बना, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ तो इसको मैं डिस्कार्ड करूंगा, वापस ग्रीन कैंडल बना, इसका लो मार्क करूंगा। जैसे ही इसका लो टूटेगा मैं यहाँ पे करूंगा एंट्री। स्टॉप लॉस के लिए मैं ये जो रेड कैंडल का हाई रख सकता हूं, लेकिन ये बहुत ही छोटा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा स्विंग्स की तरफ ध्यान दूंगा। यहाँ पे मुझे दिख रहे कुछ स्विंग्स बन रहे हैं, सही है। तो ये प्रीवियस स्विंग हाई मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है, ये मेरी एंट्री हो सकती है, ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है। ये देखिए एंट्री आपकी हो रही है 280 290 के आसपास, स्टॉप लॉस है आपका कितना है, स्टॉप लॉस है आपका 340 के आसपास, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। टारगेट में 100 पॉइंट का अगर रखता हूँ 280 से लेके 180 के आसपास आप लोग देख सकते हैं नीचे मेरा टारगेट मिल जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी सेल सिग्नल बना, मैं वेट करूंगा ग्रीन कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल का लो मैंने मार्क किया, ब्रेक हुआ नहीं हुआ छोड़ दो, वापिस ग्रीन कैंडल बना, लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ छोड़ दो, एक ग्रीन कैंडल बना जिसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, एंट्री कर लो। यही एक स्विंग है तो इसी को एसएल रख दो, टारगेट नीचे कहीं पे आप लोग ले सकते हो 1:1 1:2 पे। अभी ये बाइंग के लिए भी वैसी चीज है, जैसे यहाँ पे बाइंग का ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मैं एक रेड कैंडल का वेट करूंगा और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। तो ये रेड कैंडल बन रहा है, इसका हाई है लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा है, छोड़ दिया, वापिस मार्केट लाइन के नीचे आ गया, मैजिक लाइन के नीचे, तो इसको मैंने वैसे भी डिस्कार्ड करना है। तो ये जो रूल्स है ये रूल्स इसी हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है चीजों को टेस्ट करके ही ये रूल सेट बनाया गया है, तो आपको ये रूल्स के हिसाब से ही काम करना है। सबसे पहली बात, आप लोग खुद के रूल्स बना सकते हो लेकिन उसको टेस्ट किए बगैर ट्रेड नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी ऐसे केसेस में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एसएल बना है, सेल सिग्नल बना है, तो लेकिन ग्रीन कैंडल तो बन ही नहीं रहा है, डायरेक्टली जा रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल था। देखिए ये एक सपोर्ट लेवल है जिसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, तो मैं डायरेक्टली भी एंटर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। सो रूल्स को आप लोग पहले क्रॉस चेक करिए। जो दो तरीके से आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो, रेगुलर जैसे डायरेक्टली सेल का लो मार्क करके और बाय का हाई मार्केट करके ट्रेड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, तो लेकिन दोनों को थोड़ा सा बैक टेस्ट करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से रूल सूट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप फिर उसमें ट्रेड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गैप के बाद यहाँ पे मॉर्निंग में बाय सिग्नल आ रहा है, बढ़िया तरीके से अच्छा सिग्नल चल रहा है, दैट्स ओके। यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बना, रेड का हाई ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री लिया, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बड़ा गैप बन रहा है और उसके बाद बाय सेल सिग्नल बन रहा है तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। 1% 1.5%, अगर इंडेक्स में इतना 1% का तो होता नहीं, लेकिन आधा परसेंट 0.25% का अगर गैप है तो फिर उस दिन छोड़ दीजिएगा। स्टॉक्स में चलेगा, स्टॉक्स में 1% के आसपास के गैप मिलते हैं, इससे वहां से भी मार्केट ऊपर जाता है, कोई इशू नहीं है। स्टॉक्स के लिए मैं वहां पे जो टाइम फ्रेम्स मैंने आपको बताए ना, तो वो चीज भी ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर आप लोग वहां पे इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स के लिए सुटेबल 1 मिनट है, 3 मिनट है एंड 5 मिनट है। स्टॉक्स में अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक्स के लिए 1 मिनट रिकमेंडेड नहीं है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है। अगर आप लोग वहां पे क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो क्रिप्टो के लिए भी 1 मिनट भी चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं चलेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा चार्ट खोलते ही, 3 मिनट चलेगा, 5 मिनट चलेगा। कमोडिटीज जो आप लोग यूज करते हो उसके लिए जो स्टॉक्स वाले सेटिंग्स है वही यूज करिएगा, फॉरेक्स के लिए जो क्रिप्टो वाले सेटिंग्स है वही यूज करिएगा। तो इस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हो, टाइम फ्रेम्स आप इस हिसाब से यूज कर सकते हो। बहुत जल्द हम लोग इसके जो अलर्ट्स है ये सेल एंड बाय के, ये भी हम लोग स्टार्ट करेंगे टेलीग्राम पे, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ अलर्ट्स रहेंगे जो कि जैसे बैंक निफ्टी पे रहेगा, निफ्टी पे रहेगा, फिन निफ्टी पे रहेगा। क्रिप्टो में हम लोग सिर्फ बीटीसी पे लगाएंगे, गोल्ड पे लगाएंगे, फॉरेक्स में तो ये स्पेसिफिक चीज़ों पे हम लोग अलर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि ये कॉमनली ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स है, बाकी के स्क्रिप्ट्स पे लगाने चाहेंगे तो अलर्ट्स मिक्सअप हो जाएंगे। जो मेजरली जो लोग ट्रेड करते हैं वो इसी में करते हैं तो ठीक है, जो लोग इसमें ट्रेड, दूसरा कोई अगर आप XYZ पे अलर्ट लगाना चाहते हो
और आप मुझसे अगर एक्सपेक्ट करते हो मैं अगर इस पे अलर्ट लगाता हूँ तो इसमें वो बहुत कम लोग हो सकते हैं जो इसमें ट्रेड करेंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग बाकी कोई भी अलर्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो हमने यहाँ पे लिखे हैं इनके ऊपर हम लोग अलर्ट्स लगाएंगे। और कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि अच्छे पोटेंशियल के साथ नेक्स्ट डे में मूव दे सकते हैं, हम लोग उस पर भी अलर्ट्स लगाएंगे। सो ये लेसन था प्रीमियम 3.0 इंडिकेटर का। ये छोड़ के अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरीज अभी दौड़ रही है, चल रही है, तो आप लोग मुझे ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, हम लोग नए लेसन में वो चीजें डेफिनेटली ऐड करवा देंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव प्रॉफिटेबल फ्यूचर अहेड। गुड बाय।